हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स का वैक्यूल। हमारा जो वैक्यूल है ये हमारी सेल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। वैक्यूल हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो हमारी प्लांट्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट में मिलता है। एनिमल सेल्स में भी हमारा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, पर जो साइज होता है ना हमारे वैक्यूल का एनिमल सेल्स में बहुत छोटा होता है। और कुछ एनिमल सेल्स की कुछ टिश्यू में हमारा वैक्यूल अब्सेंट होता है क्योंकि वैक्यूल की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि वैक्यूल का जो मेन प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? स्टोरेज करना। तो हमारी जो मसल्स टिश्यू होते हैं ना वहां पे वैक्यूल अब्सेंट होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो वैक्यूल है वो प्राइमरीली कहाँ कहाँ कौन कौन सी सेल्स में मिलता है? प्लांट्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट में। अब बात करते हैं हम अपने वैक्यूल के स्ट्रक्चर की। आपको जो ये फिगर दिख रहा है ना, ये हमारी प्लांट सेल है। ठीक है। तो ये जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या होता है? वैक्यूल। ये हमारे वैक्यूल है। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है। ये क्या होता है? एक थैली जैसा होता है जिसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड में मीन्स वो वाटर्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी है, क्योंकि हमारे जो वैक्यूल का मेन काम ही क्या है? कि स्टोरेज करना। तो इस जो थैली है, सेक है, इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है जो क्या होता है? एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। सिंगल मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ होती है। इसी सिंगल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो हमारे वैक्यूल क्या है? टोनोप्लास्ट से घिरा हुआ एक थैली जैसा होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब अगर हम बात करें इसकी फंक्शन की, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा वैक्यूल का प्राइमरीली फंक्शन है वो क्या होता है? स्टोरेज। स्टोर करने में क्या होता है कि वैक्यूल एक कम स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह काम करता है। जैसे आपके घरों में होगा ना कि कहीं पे आप सामान रख रहे हैं तो आपका स्टोरेज एरिया होगा, उसी तरीके से आपकी सेल्स में, या आप कहिए हम प्लांट सेल्स की, क्योंकि वैक्यूल का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा हमें मिलता है प्लांट सेल्स में। ठीक है। तो वैक्यूल क्या होते हैं? स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। इसी स्टोरेज कंपार्टमेंट में क्या होते हैं? वैरायटी ऑफ सब्सटेंस स्टोर रहते हैं, जैसे हमारे वाटर, आयंस, शुगर, अमीनो एसिड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये सब किस में स्टोर रहते हैं? हमारे वैक्यूल्स में। इस स्टोरेज से, जो ये स्टोरेज है हमारा वाटर, आयन, शुगर, अमीनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट का, ये क्या करता है? सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। क्योंकि हर चीज का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, चाहे वो वाटर है, आयन है, जिसको भी सेल को सपोज क्या है? अपने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। तो किसके थ्रू करेगा? हमारा उसने किसने स्टोर किया उसे? वैक्यूल ने। तो वैक्यूल क्या करेगा? सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर रहा है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो वैक्यूल है वो स्टोरेज कंपार्टमेंट की तरह काम करता है। साथ ही साथ हमारा वैक्यूल ट्रिगर प्रेशर क्या है? ट्रिगर प्रेशर को प्लांट सेल में मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये ट्रिगर प्रेशर क्या होता है? ट्रिगर प्रेशर क्या होता है ना, कि हम क्या कह रहे हैं कि हमारा वैक्यूल स्टोर करने का काम कर रहा है। किसको स्टोर कर रहा है? वाटर को। तो जब वैक्यूल ने वाटर को स्टोर किया तो इसने क्या लगाया? प्रेशर लगाया। किस पे? जो हमारी प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है हमारी प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग? सेल वॉल। फिर से बोल रही हूँ कि एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमारे प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल। तो हमारा जो वैक्यूल है जिसमें क्या है? वाटर स्टोर है, वो एक प्रेशर लगाता है सेल वॉल के अगेंस्ट। उसके विपरीत दिशा में एक प्रेशर लगेगा जिससे क्या होगा कि उसमें ट्रिगर प्रेशर बनेगा। वो प्रेशर क्या कर रहा है? प्लांट सेल को रिजिड रख रहा है। रिजिड रहेगा तभी प्लांट क्या रहेगा? सीधा खड़ा रहेगा और हार्ड रहेगा। तो ट्रिगर प्रेशर से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है और प्लांट को जो सपोर्ट मिलता है उसके लिए ट्रिगर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये ट्रिगर प्रेशर मेंटेन करने का काम किसका होता है प्लांट सेल्स में? वैक्यूल्स का। इसके बाद आता है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे वैक्यूल्स में क्या होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे सेल्स के अंदर, उसको क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो वैक्यूल का काम क्या है? कि हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना। इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट स्टोरेज। जैसे हमारा वैक्यूल क्या है? वाटर को स्टोरेज करता है हमारे
सेल के शेप को बनाए रखने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, उसी तरीके से हमारा जो वैक्यूल है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोरेज रखने का काम करता है। हमारे न्यूट्रिएंट जो भी हमारी सेल्स के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे शुगर, प्रोटीन, मिनरल्स, तो इनको भी स्टोर करने का काम किसका है, वैक्यूल का। इसके बाद आता है वेस्ट मैनेजमेंट। हमारा जो वैक्यूल है ना, वो क्या करता है कि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी सेल के अंदर, जिससे हमारी सेल को कोई हार्म ना पहुंचे, उसके लिए क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आइसोलेट करके, उसकी सॉर्टिंग करके वो क्या करता है, वेस्ट को मैनेज करता है। और एंजाइम प्रेजेंट है तो उसी वेस्ट को वो क्या कर देता है, अगर वो हार्मफुल है हमारी सेल के लिए तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ वैक्यूल का काम क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट का। इसके बाद आता है डायनेमिक नेचर। जो हमारी सेल्स होती है ना, उसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि हमारी सेल्स की जो भी मेटाबॉलिक नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वैक्यूल्स क्या करते हैं, एक वैक्यूल दूसरे वैक्यूल में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है और अपने साइज को चेंज कर देता है, जिससे क्या हो कि सेल्स की मेटाबॉलिक प्रोसेस इजीली हो सके। तो इसीलिए हमारे वैक्यूल्स क्या होते हैं, डायनेमिक नेचर के होते हैं। इसके बाद है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, जो हमारे प्रोटिस्ट में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो वैक्यूल्स है वो प्लांट्स में मिलते हैं, प्रोटिस्ट में मिलते हैं, बैक्टीरिया में मिलते हैं, एंजाइम में क्या होता है, सॉरी एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, मिलते हैं पर साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्ट के केस में क्या होता है कि जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर सेल्स के अंदर एक्सेस वाटर आ जाए, क्या है, सेल के अंदर ज्यादा पानी आ गया तो उसको क्या करने हैं, वो वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए उस जो एक्सेस वाटर है उसको क्या करते हैं, सेल से बाहर करने का काम करते हैं। तो हमारे प्रोटिस्ट में वैक्यूल्स क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की तरह काम करते हैं, जिससे क्या है, एक्सेस वाटर सेल से बाहर निकल सके। इसके बाद आता है पिगमेंट स्टोरेज। हमारे कुछ वैक्यूल क्या करते हैं, पिगमेंट को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे वाटर, आयंस, प्रोटीन, इन चीजों को स्टोर कर रहा है ना, इसी तरीके से वैक्यूल क्या है, पिगमेंट स्टोर करते हैं। जो क्या है, प्लांट के फ्लावर्स, फ्रूट या जो भी प्लांट के अदर पार्ट्स है उनको कलर देने का काम करता है। क्योंकि पिगमेंट्स का क्या है, जैसे अगर हमारी जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की है, क्योंकि क्या है कि उन क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो इसी तरीके से वैक्यूल क्या करता है, पिगमेंट्स को स्टोर करता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट को कलर देने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि पॉलिनेशन के लिए क्या करता है, जो इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है, और जो प्रीडेटर होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट को जैसे कोई खा रहा है या कोई प्रेडेटर है जो प्लांट को हार्म कर रहा है, उनसे क्या है, उन्हें दूर भगाने का भी काम करता है। कि इस तरीके से ये सारी चीजें को स्टोर, इन पिगमेंट्स को स्टोर करने का काम कर रहा है वैक्यूल। इसके बाद का फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स क्या होता है कि कुछ प्लांट सेल्स में क्या होता है कि वैक्यूल्स डिफेंसिव केमिकल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, डिफेंसिव केमिकल जैसे हमारे एल्कलॉइड्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये क्या करते हैं कि कोई भी जैसे हर्बीवोरस है या कोई डिसीज प्लांट को हो जा रही, उसके वजह से क्या है, उन प्लांट्स में क्या होंगे, डिफेंसिव केमिकल्स होंगे, जो क्या करेंगे कि प्लांट्स को डिसीज से रोकने से, या कोई पैथोजन हमारे प्लांट में अटैक कर रहा है तो उसको डिटर करने का, उसको दूर करने का काम करते हैं। तो हमारे वैक्यूल्स क्या है, कुछ, ये सारे प्लांट की बात नहीं हो रही, कुछ प्लांट्स के केस में क्या होता है कि हमारे वैक्यूल क्या करते हैं, डिफेंसिव केमिकल को स्टोर करने का काम करते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो हमारे वैक्यूल का मेन काम, मेन पर्पस क्या है कि हमारे जो भी चीजें हैं प्लांट की उनको स्टोर करने का, चाहे वो वाटर हो, आयंस हो, प्रोटीन हो, कोई भी डिफेंसिव केमिकल हो, पिगमेंट हो, इन सबको स्टोर करने का काम है। वो जो स्टोरेज है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो प्लांट की सेल्स की मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीजों को स्टोर कौन करता है, प्लांट सेल में वैक्यूल। इसके बाद का फंक्शन है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि कुछ जो हमारी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, हमारे प्लांट क्या है, हमारी क्या है, डबल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक्स है। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारे अमीबा, कुछ प्रोटिस्ट।
तो ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करते हैं, वैक्यूल को यूज करते हैं फॉर फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मीन क्या होता है, फेगो मतलब होता है टू ईट, साइटोसिस मीन्स मतलब साइटोस मीन्स होता है सेल। तो क्या करते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है फेगोसाइटोसिस में, कि सपोज हमारा अमीबा, अमीबा को क्या है कि जो भी फूड पार्टिकल है उनको एनग्रफ करना है, तो वो क्या करता है कि अपने वैक्यूल से उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो उस फूड पार्टिकल को एनग्रफ कर लेती है और उसे खा लेती है। इसी तरीके से कोई सेल्स है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं फेगोसाइटोसिस मीन्स क्या है, टू ईट सेल्स। तो या कोई सेल है उसको क्या करना, एनग्रफ कर लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना, मतलब अपने अंदर लेना। इस तरीके की मैकेनिज्म में भी कौन हेल्प करते हैं, वैक्यूल्स हेल्प करते हैं, क्योंकि वैक्यूल किस तरीके से काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस की तरह। और ये वैक्यूल क्या है, उसके बाद क्या होता है, जब ये क्या है किसी भी सेल्स को या किसी फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर रहे हैं, उसके बाद ये वैक्यूल क्या हो जाते हैं, लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं और उस कंटेंट को, उस मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन के लिए किसके साथ फ्यूज होते हैं, लाइसोसोम्स के साथ। तो डाइजेशन में भी क्या है, प्लांट के डाइजेशन में भी वैक्यूल्स हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, वैक्यूल क्या है कि हमारी जो सेल है ना, उसके अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, वो क्या होता है कि जब हमारे सेल्स के अंदर से कुछ भी बाहर जाना है या कुछ भी अंदर जाना है, उसके लिए क्या होता है, प्रेशर का बैलेंस होना जरूरी होता है। क्योंकि क्या है कि कोई भी चीज हमारी किस वजह से अंदर और बाहर जाती है, जब हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। सपोज हमारी जो ये सेल है, ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। तो इसके हाई होने से और बाहर क्या है कंसंट्रेशन लो होने से हमारी जो भी मटेरियल, चाहे सपोज हमारा वाटर है, क्योंकि हमारे ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, वाटर का क्या होता है, रेगुलेशन होता है, वो अंदर और बाहर जाती है ऑस्मेटिक ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि सपोज हमारी सेल के अंदर क्या हो गया, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो डिफरेंस होने की वजह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, अंतर आ गया। इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि इसने क्या होना है, बराबर रहना है, मेंटेन रहना है, इसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर का सब्सटेंस है या अंदर जो पानी भरा है वो क्या चले जाएगा बाहर, क्योंकि क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस आ गया। क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब ही ये होता है कि जब हमारे क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है, डिफरेंस आता है, तो हमारी सेल से कुछ भी अंदर जाना है कुछ भी बाहर जाना है, ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे वाटर इन और आउट करता है। ठीक है, तो ये किस वजह से, जब हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस आता है। तो हमारे वैक्यूल्स क्या करते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या है कि हमारी जो सेल्स का सॉल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सॉल्यूट और वाटर क्या है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन कब फॉर्म होता है, जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। और सॉल्वेंट क्या है, हमारा वाटर। सॉल्यूट जो भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो हमारे ये समझिए प्रोटीन्स है, ठीक है, तो वो चीज अगर क्या है, उनका कंसंट्रेशन, मैंने क्या बोला कि अगर डिफरेंस आ जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, बाहर चले जाएगा। सेल को उसकी जरूरत है, फिर भी वो क्या चलेगी, बाहर चले गई। तो इसी चीज को मेंटेन रखने का काम किसका है, वैक्यूल का है। क्योंकि सेल के, अगर हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस जो मेनली क्या है, वाटर के इन और आउट की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इन और आउट की प्रोसेस में अगर क्या है कि हमारी सेल के अंदर क्या हो गया, एक्सेसिव वाटर अंदर आ गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी। उसी तरीके से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो श्रिंक हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या है, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, एक्सेसिव वाटर अपटेक या लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है हमारा वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। इसके बाद का फंक्शन है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट। वैक्यूल्स क्या होते हैं, हमारी प्लांट सेल्स की ग्रोथ और एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को लेके या कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसकी भी उसको हमारी सेल को रिक्वायरमेंट है, उसको लेके क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होती है, साइज ग्रो होती है और डेवलप होती है। तो इसीलिए वैक्यूल सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद का फंक्शन आता है सिक्रेशन। सिक्रेशन क्या है, कुछ केसों में क्या करते हैं, वैक्यूल्स
सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। एक तो क्या होता है डाइजेशन प्रोसेस में, जो प्रोसेस क्या होती है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में भी क्या होते हैं वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फूड कंटेंट है उसको क्या कर लेते हैं, एनगल्फ करते हैं। पर सिक्रेशन के केस में क्या होता है कि वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रहे हैं, और जो भी कंटेंट सेल के अंदर है जिसको उसने क्या करना है, बाहर भेजना है, उसको क्या करते हैं, फ्यूज होके उस कंटेंट को सेल से बाहर भेजने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर सेल्स के अंदर क्या होंगे, जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है या कोई भी हार्मोन और एंजाइम है, उसको क्या करना है, उसने सेल से बाहर निकालना है। तो वो कैसे निकलेंगे, कि वो तो सेल के अंदर ही रह जाएंगे, कोई ऐसा वो तो नहीं है उनके लिए कि उसको बाहर निकलने के रास्ता मिला। वो रास्ता बन कैसे रहा है कि जब वैक्यूल सेल में मिक्सर फ्यूज हो जा रहे हैं, तो वो फ्यूजन के बाद क्या हो रहा है कि जो भी वेस्ट है, जो भी सिक्रेटिंग सब्सटेंस है, वो क्या हो जाते हैं, सेल से बाहर चले जाते हैं। तो सिक्रेशन में भी वैक्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनल है, जो क्या करता है, स्टोरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, सेल की जो ट्रिगर प्रेशर है उसको मेंटेन करने में, न्यूट्रिएंट स्टोरेज में, पिगमेंटेशन में, डिफेंस मैकेनिज्म में, ऑस्मो रेगुलेशन में, डाइजेशन, ग्रोथ, सिक्रेशन, इन सब में क्या करता है, सेल्स को हेल्प करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं वैक्यूल क्या है, मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनल है, जो क्या होता है, डिपेंड करता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कुछ जो केस थे वो प्रोटिस्ट के केस में, क्योंकि ये जो फेगोसाइटोसिस है ये प्लांट सेल्स नहीं कर रही है, किसके केस में हो रहा है, अमीबा के केस में। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन जितने हमने पढ़े ये डिपेंड करते हैं सेल के टाइप पे और ऑर्गेनिज्म में, कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसी हिसाब से वैक्यूल क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम और बेहतर तरीके से अपने वैक्यूल को समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल्स टाइपिकली कंटेन वैक्यूल्स। हमें पता है कि हमारी चाहे वो एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल्स हो, दोनों में क्या होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बस क्या होता है, साइज में डिफरेंस होता है। तो आपका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों में ही, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में दोनों में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि हमारे वैक्यूल्स में क्या भरा हुआ होता है, ओपनली क्या फिल्ड होता है। हमने जितना पढ़ा उस हिसाब से हमें पता है कि हमारे वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट। तो आपका सही जवाब है सी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तीसरा क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन सर्टेन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रोटेस्ट में। तो वो क्या करते हैं, वहां पे वेस्ट या जो एक्सेसिव वाटर होता है सेल्स में उसको रिमूव करने का काम करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, रिमूविंग वेस्ट, ऑप्शन बी। इसके बाद का क्वेश्चन है कि जो हमारा सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स में, उसका क्या काम होता है, क्या रोल होता है। तो जो प्लांट सेल्स है उसका जो वैक्यूल है उसका मेन फंक्शन होता है वाटर और न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करना। तो सही जवाब है बी, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, जो वैक्यूल्स है उसका क्रूशियल रोल क्या है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही जवाब का सी, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें हमारे वैक्यूल्स की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे वैक्यूल का क्या फंक्शन है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करने का। छठा क्वेश्चन है कि जो हमारी प्लांट सेल्स है उसमें वैक्यूल क्या करते हैं, ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो ये ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो ट्रिगर प्रेशर है वो क्या करता है कि जो भी हमारा वैक्यूल है वो क्या करता है, वाटर का स्टोरेज करता है, उसके बाद उस स्टोरेज से क्या करता है कि वो हमारी सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। इसी ट्रिगर प्रेशर की वजह से हमारी प्लांट सेल्स क्या करते हैं, वो प्लांट सेल के सेल स्ट्रक्चर को सपोर्ट रखने में हेल्प करते हैं। तो आपका सही जवाब है सपोर्ट सेल स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनेल इज स्ट्रक्टली सिमिलर टू वैक्यूल इन टर्म्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कौन सा आपका ऑर्गेनेल है जो क्योंकि चाहे आपके जितने भी हमने पढ़े अपने ऑर्गेनेल वो सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो
साइटोप्लाज्म में हमारे वैक्यूल की ही तरह सिमिलर स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनेल कौन सा होता है, किसके टर्म्स में, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के टर्म्स में। तो उसका जवाब है ऑप्शन डी, लाइसोसोम्स, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। दोनों का जो फंक्शन है वो भी सिमिलर होता है, दोनों ही वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं। 8th क्वेश्चन है, जो हमारे वैक्यूल है वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कुछ सेल्स में। तो ये डिटॉक्सिफाई मीन्स होता क्या है, किस चीज को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं सेल्स के अंदर, वो आपका ऑप्शन है ए, हैवी मेटल्स, क्योंकि शुगर, ऑक्सीजन और अमीनो एसिड इन तीनों की क्या होती है, सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है। हैवी मेटल्स क्या होते हैं, सेल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। इन्हीं हार्मफुल केमिकल्स को, इन्हीं हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, वैक्यूल डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो आपका सही जवाब है ए। 9th क्वेश्चन है कि जो हमारी एनिमल सेल्स में जब एपोप्टोसिस होती है तो वैक्यूल्स के साथ क्या होता है। एपोप्टोसिस मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। जब क्या होता है कि हमारी सेल्स में कोई भी ऑर्गेनल में क्या है, कोई प्रॉब्लम आ गई है या वो सही से काम नहीं कर रहा, तो उसमें क्या की जाती है, एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। इस वैक्यूल के केस में क्या होता है कि ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो हमारी एनिमल सेल्स है उसमें वैक्यूल का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और कुछ टिश्यू, कुछ ऑर्गन में तो हमारे वैक्यूल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो आपका सही जवाब है ए, दे सिंक एंड डिसअपियर। 10th क्वेश्चन है कि जो हमारे वैक्यूल का क्या साइज और स्ट्रक्चर सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है, क्योंकि सेल के टाइप पे डिपेंड करता है कि हमारे वैक्यूल का किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके का साइज होगा। अगर हम इन ऑप्शन की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है हमारे वैक्यूल के अकॉर्डिंग। अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है हमारा, एनिमल सेल्स ऑलवेज हैव लार्ज वैक्यूल देन प्लांट सेल्स, कि हमारे एनिमल सेल्स का जो वैक्यूल का साइज होता है प्लांट सेल के कंपैरिजन क्या होता है, बड़ा होता है, जो कि है फॉल्स है, क्योंकि हमारे एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल साइज होता है बहुत छोटा होता है। हमारे प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, फंगल सेल्स लैक वैक्यूल, फंगल सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। ये भी आपका गलत जवाब है, फंगल सेल्स में भी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तीसरा सी ऑप्शन है, सम सेल्स हैव मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि क्या है कि हमारे कुछ सेल्स में क्या होते हैं, मल्टीपल, एक से ज्यादा वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। साइज छोटा छोटा होता है पर नंबर ऑफ वैक्यूल्स क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। तो सही आंसर है सी, सम सेल्स मे हैव मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल। डी भी पढ़ लेते हैं हम, वैक्यूल आर ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमने अगर इतनी पढ़ लिया कि हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं, प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं, अमीबा की बात कर रहे हैं, इन सब की बात करें, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में मिलता है, हमारे सिंगल सेल मेम्ब्रेन में भी मिलता है। तो हमारे वैक्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आपका डी भी रॉन्ग आंसर है। तो आपका सही जवाब है सी, सम सेल में है मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।